हेलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हैं तो आप जानते होंगे हम क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ओके, पॉलिनोमियल में हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। मैंने उसमें ये बताया है कि कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता है। ये सब कुछ मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। पिछले शायद 2 या 3 से 4 वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। मतलब पॉलिनोमियल में है ना, ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कब होता है, क्यूबिक कब होता है और लीनियर कब होता है। और इससे पहले मैं डिग्री के बारे में भी बताया हूँ, कांस्टेंट के बारे में भी बताया हूँ और वेरिएबल के बारे में भी बताया हूँ। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो जो तीनों पॉलिनोमियल में अभी नाम लिया था, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो तीनों का मैं ग्राफ बनाया और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। तो आज के वीडियो में मैं तीनों का समराइज करूंगा। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पॉलिनोमियल के बारे में जान चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कुछ एक्स और वाई के टर्म में लिखा हुआ रहता है, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे दर्शाते हैं? पॉलिनोमियल बेसिकली हम लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम दर्शाते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये 3 टाइप का हमने अभी पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्योंकि क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है उसमें ये 3 पॉलिनोमियल के बारे में ही बात किया हुआ है। ओके, तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। सबका मैं अलग अलग करके मैं बताया था। शायद पहले वीडियो में मैं लीनियर पॉलिनोमियल, पहले या दूसरे वीडियो में, तीसरे वो वीडियो में हो सकता है शायद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। ओके, मतलब ग्राफ कैसे बनाते ये बताया था मैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं। अगर आपने ये नहीं जानते हैं, मतलब आप नहीं जानते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर इसका ग्राफ बनाने आपको नहीं आता है तो आप जरूर उसे देखिए, क्योंकि मैंने उसे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, खैर, तो जब मैं ये बता रहा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो एक्सप्लेन करने के बाद मैं एंडिंग एंडिंग में जीरोस के बारे में बता रहा था। ओके, तो यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें जीरोस क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरोस क्या होता है, अभी मैं इसको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। साथ में अभी पहले यहाँ पे मैं डिग्री के बारे में बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा इसका, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2 होता है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 3 होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा मिट गया है दोस्तों, ये क्यू यू
ए डी और क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ये लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का होता है, एक्स प्लस वन, इसको हम लीनियर सॉरी इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर y बराबर मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, मतलब कैसा दिखता है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का रहता है, तो इस तरीके का अगर पॉलिनोमियल है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये जो देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये देख रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल ये देख रहे हैं, इसमें डिग्री क्या है? जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ डिग्री एक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री एक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री दो है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री तीन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वैसे तो ये सभी मैं पिछले वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, है ना। इसका मैं आप देखना इस वीडियो चैनल में, इस चैनल में आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना, तो मैं सब कुछ आपको डिग्री ये सब बताया था, इसका डिग्री कैसे कितना आता है, क्वाड्रेटिक का क्या आता है, क्यूबिक का, ये सब कुछ मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री एक कैसे हुआ, क्योंकि आप जब यहाँ पे देखोगे y बराबर एक्स प्लस वन, तो हमें इसको देखना है जो इक्वल के इस साइड है, इसको देखना है, और इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एक छुपा हुआ आता है। तो हम यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगा x का क्या बोलेंगे, x की पावर एक है, तो x की पावर एक है तो यहाँ पे डिग्री एक हो जाएगा। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको देखेंगे। ओके, तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, तो x का यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कितना है, दो है, तो इसका डिग्री दो हो जाएगा। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये देखेंगे हम, y बराबर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है कितना है, x की पावर यहाँ भी है, बट सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये है ना, इसमें है, और वो कितना है, तीन है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो ये है इसका डिग्री हो जाएगा तीन। तो कहने का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री एक होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री दो होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री तीन होता है। ओके दोस्तों, अब मैं पिछले वीडियो में ये बताया था कि पिछले वीडियो में फिलहाल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं ये बताया था। ओके, तो उसमें मैं जीरोस के बारे में एक्सप्लेन किया था, जीरोस का क्या मतलब है। ओके, वैसे लीनियर पॉलिनोमियल का वीडियो आप देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ वीडियो देख सकते हैं, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का सभी में मैं ग्राफ बना के मैं जीरो समझाने का आपको प्रयास किया था। ओके, तो जैसा कि मैं लीनियर पॉलिनोमियल में ये बताया था कि जब हम ग्राफ में देखते हैं, जब हम ग्राफ बनाए थे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो एक्स में ना, है ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसमें इसका जो ग्राफ होगा मतलब जो लाइन बनेगा वो एक जगह काटता है। कैसे काटता है, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट है और ये एक्स है, ये वाई है, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, मान लेते हैं इसका ग्राफ बना है तो ये शायद कुछ इस तरीके का बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे कट हो रहा है, बट हमें ये जो देख रहे हैं एक्स प्लस वन, ओके, तो हमें ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस में कहाँ पे कट रहा है और कितनी जगह कट रहा है। तो यहाँ पे कट रहा है और एक ही जगह कट रहा है। ओके, ये जो एक्स एक्सिस में ये जो ये वाला लाइन काट रहा है, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, एक ही जगह काट रहा है, तो इसका जीरोस हो जाएगा एक। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरोस एक होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख सकूँ।
जीरोस एक। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मैं जब ग्राफ बनाया था तो एक्स एक्सिस में ये दो जगह काट रहा था, तो इसका जीरोस हो जाएगा, स्पेलिंग ये शायद गलत हो गया दोस्तों, ई एस आएगा, इसका जीरोस हो जाएगा 2। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाया था, तो ये 3 जगह काट रहा था, 3 जगह काट रहा था, तो इसका जीरोस भी 3 हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल एक जगह काटता है तो इसका जीरोस भी 1 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जब मैं ग्राफ बनाया था तो ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा था, तो इसका जीरोस भी 2 हो जाएगा। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इसका जब मैं ग्राफ बनाया था तो ये एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा था, तो इसका जीरोस 3 हो जाएगा। ओके, और साथ में मैं आपको ये भी बताया था कि जो जीरोस देख रहे हैं, ये जीरोस, ये जो एक है, ये मैक्सिमम एक होगा। कहने का मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस एक होगा, दो नहीं हो सकता है। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस दो हो सकता है, बट तीन नहीं हो सकता। दो हो सकता है या दो से कम हो सकता है, ये आप थोड़ा याद रख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस जो होता है, ये मैक्सिमम है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, ये मैक्सिमम दो हो सकता है, बट इससे कम भी हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस, ये मैक्सिमम 3 हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। कहने का मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस 3 होगा, 4 नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, दो भी हो सकता है। ओके, इसका जीरोस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और इसका जीरोस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और इसका जीरोस तो ऑलरेडी एक ही होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए, ये तो जीरोस की बात हो गई है ना। यहाँ पे मैं आपको डिग्री बताया, जीरोस बताया। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ रिलेशन देख पा रहे हैं क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, ये डिग्री, ये जीरोस, ये डिग्री, ये जीरोस, ये डिग्री, ये जीरोस। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो डिग्री है एक, ये डिग्री एक और ये जीरोस एक, ये बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये जो डिग्री एक है उतना ही जीरोस होगा। वैसे ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो डिग्री है दो है, यहाँ पे जीरोस दो है ना, ये मैक्सिमम दो है, एक हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो डिग्री दो आ रहा है, इसका जीरोस दो होगा, मतलब दोनों बराबर आ रहा है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे डिग्री तीन है, तो इसका जीरोस भी तीन होगा। ओके, तो आप कुछ रिलेशन आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब डिग्री एक है तो इसका मैक्सिमम जीरोस एक होगा, यहाँ पे डिग्री दो है तो इसका मैक्सिमम जीरोस दो तक हो सकता है ना। जीरोस मतलब दो तक हो सकता है, इसका मतलब एक होगा या दो होगा। ओके, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, इसका जीरोस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार नहीं हो सकता। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसका है ना, मतलब इसका जीरोस कहाँ तक हो सकता है, मतलब कितना हो सकता है, वैसे इसका जीरोस कितना हो सकता है, वैसे इसका जीरोस कितना हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिग्री एक है तो इसका जीरोस एक हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोस कितना हो सकता है, तो यहाँ पे डिग्री आप देख लीजिएगा, अगर डिग्री दो है तो इसका जीरोस भी एक से स्टार्ट होगा, दो तक जाएगा। ओके, वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री यहाँ पे तीन है तो इसका जीरोस क्या हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। ओके, तो डिग्री तीन है तो जीरोस भी एक दो तीन हो सकता है, मतलब तीन तक जाएगा, एक से लेके गिनेंगे तो तीन तक आएगा, चार नहीं हो सकता है। तो ये था जीरोस और डिग्री में कुछ कनेक्शन, है ना। तो दोस्तों, हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ लिया है।
ओके। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है, कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, आप कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं भी नहीं समझ आया या फिर पूरा ही समझ नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी आपका 10th क्लास है, अभी आपका बेसिक है। अगर अभी आपका समझ नहीं आया, मतलब अभी समझ नहीं आया, तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो जरूर पूछिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने सब कुछ एटलीस्ट समझ लिया है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री का क्या रिलेशन है, जीरोस का क्या सेंस निकलता है ना, ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब जब हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे, मतलब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे हम अगले वीडियो से। ओके, तो तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं एक्सरसाइज 2.1 लेकर आऊं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, है ना। इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मतलब जितना भी मैंने अभी तक नोटिस किया है, कोई भी पसंद नहीं करता है, मतलब एक लाइक भी नहीं करता है कोई भी। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पसंद आया, मतलब समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।